डॉक्टर अशरफ जलाली छोड़ डॉक्टर जाकिर नाइक को, वो तो सुल्तानुल हिंद है ना, यहाँ सुल्तानुल वर्ल्ड बैठा हुआ है कोई नहीं, तेरे बाप बेटे शायद कोई नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैर वाफियत से होंगे। सामीन किराम, इंजीनियर मिर्ज़ा का जो फितना है वो फितना सादा लोग आवाम में फैलता जा रहा है, खुसूसन ऐसे लोगों में जिनका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो बराए नाम मुसलमान है, जिनके घरों में दीनी तरबियत नहीं हुई, जिनके घरों में इस्लामी अहकाम और मसाइल नहीं बताए गए, जिन लोगों ने अपने बच्चों के दीन की फ़िक्र नहीं की, ऐसे लोगों के बच्चे इस फितने से मुतासिर हो रहे हैं। और जो एजुकेटेड तबका है उस तबके को मुतासिर करने के लिए इसने जो हरबा इस्तेमाल किया है वो है रेफरेंस का हरबा। तो जो लोग इसके रेफरेंसेस को देखकर इसकी बातों को सही समझ रहे हैं वो इसके फितने को नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, आज के ज़माने में कादियानी भी ग़ुलाम अहमद कादियानी की झूठी नबूवत को सही साबित करने के लिए कुरान से रेफरेंस दे रहे हैं। हालांकि ये अपने अक़ीदे के एतबार से खुले काफिर हैं, लेकिन रेफरेंस दे रहे हैं कुरान का, जिसकी वजह से जो लोग दीन का इल्म नहीं रखते, अपने अक़ायद में मजबूती नहीं रखते, वैसे लोग कादियानी हो रहे हैं। ठीक उसी तरह मिर्ज़ा इंजीनियर के जो रेफरेंसेस हैं वो रेफरेंसेस यूँ समझिए हाथी के दांत हैं। आज के एक सीधे सादे मुसलमान को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि रेफरेंसेस के चक्कर में वो उसके शिया नज़रियात को कबूल कर रहा है। क्या कभी आपने इस इंजीनियर को शिया उलमा के ऊपर अपना गुस्सा निकालते हुए देखा है? क्या कभी आपने इस मिर्ज़ा इंजीनियर को ग़ुलाम अहमद कादियानी पर गुस्सा निकालते हुए देखा है? नहीं देखा है। इसका गुस्सा सिर्फ़ उलमाए अहले सुन्नत, अइम्माए अहले सुन्नत पर निकलता है। इसका सारा बुग़्ज़, इसके सारे जज्बात ये सल्फ़ सालिहीन जो अहले सुन्नत में चले आ रहे हैं, जिनके बड़े बड़े इल्मी कारनामे हैं, जिनके इल्मी मैदान में, फ़नी मैदान में बड़े बड़े मकामात हैं, ऐसे असलाफ़ पर ये इतनी बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी से तबसरा करता है। कुरान में जो आयात यहूदी उलमा के बारे में आई थी वो तमाम आयात को इसने अहले सुन्नत के उलमा पर फिट करने की कोशिश की है। बहुत सारी ऐसी बेहुदा बातें हैं जिनका रेफरेंस से तो छोड़ दीजिए, कुरान और हदीस से, इस्लामी तालीमात से कोई सरोकार नहीं है। ऐसी बेसर पैर की बातें इसने की हैं। दोस्तों, जो लोग इसकी बातों से गुमराह हो रहे हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने उलमा से कोई राब्ता नहीं रखा, जिन्होंने अल्लाह वालों की मजालिस में कभी शिरकत नहीं की, जिन्होंने दीन को समझने की कोशिश नहीं की। कुरान और हदीस में तो सल्फ़ सालिहीन के तरीक़ों पर चलने की तालीम दी गई है। कुरान में कहा गया है वकूनू मास सादिकीन, सच्चों के साथ रहो, उलुल अम्र की इताअत करो, अल्लाह के बाद, रसूल के बाद उलुल अम्र की इताअत करो। इस्लाम ने फरमाया कि आलिम बनो या तालिब इल्म बनो या आलिम से मोहब्बत करने वाले बनो, आलिम को सुनने वाले बनो। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उलमा अम्बिया के वारिस हैं। और अपने वलियों की शान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मन आद अली वलियन फ़क़त आज़नतुहु बिल हर्ब, जो मेरे वलियों से दुश्मनी रखेगा मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ। और अल्लाह तबारक व तआला ने तो फरमाया कि जिन लोगों पर अल्लाह का इनाम हुआ वो अम्बिया हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं, सालिहीन हैं। किताबें नहीं है। कुरान और हदीस में आप गौर करेंगे, कभी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दीन पर अमल करने के लिए हर एक मुसलमान को किताब खोलकर उसमें से मसाइल निकाल कर दीन पर अमल करने का मुकल्लफ ही नहीं बनाया गया। क्योंकि जितनी किताबें इसके सामने रखी हुई हैं वो ख़ुद अहले सुन्नत के असलाफ़ की लिखी हुई हैं। जितने हवाले ये देता है अहादीस के, वो हवाले भी उम्मत के असलाफ़ ने लिखे हैं। जो तर्जुमे पढ़कर ये बयान करता है वो तर्जुमे भी अहले सुन्नत ही के लिखे हुए हैं। तो फिर ये कैसे मुमकिन हो गया कि किताबें इनकी लिखी हुई, हवाले भी इनके लिखे हुए, उसके तर्जुमे भी इनके लिखे हुए? इन तमाम बातों के बावजूद बाबे शाही कोई नहीं है इसके नज़दीक। जितनी अहादीस हम तक पहुँची हैं, हर हदीस की अपनी सनद होती है और हर हदीस में जब सिक़ा रावी होते हैं तो वो हदीस सही मानी जाती है। ये जो सिक़ा रावी हैं, क्या ये बाबे नहीं हैं? अगर ये सब गलत हैं तो इसको इन किताबों से रेफरेंस देने का कोई हक़ ही नहीं बनता। और इसका दावा है कि ये किताबी है, जबकि इसने खाक एक किताब आज तक नहीं लिखी। किताबें सारी बाबों की और बाबे शाही कोई नहीं। देखा जाए तो असल किताबी तो ये सारे अहले सुन्नत के असलाफ़ हैं जिन्हें ये बाबे कहता है। और किताबी का अगर लक़ब दिया जाए तो इन्हें दिया जाना चाहिए। खैर, इसने अपने आप को बहुत सारे उल्टे सीधे अलक़ाबात दे रखे हैं। हाल ही में इसने अपने आप को सुल्तानुल वर्ल्ड का लक़ब दिया है। पहला जुमला है जिसका मुज़ाफ़ अरबी है और मुज़ाफ़ इलैह इंग्लिश। क्योंकि इसकी शख्सियत में ख़ुद टिकाव नहीं है तो इसकी बातों में कहाँ से टिकाव आएगा? कभी शियों की तरफ झुकता है, कभी कादियानियों की तरफ झुकता है, ठीक है, गोरों की अदालत की बात करता है। तो इसने लक़ब भी अपने आप को ऐसा दिया हुआ है जो ना मुकम्मल अरबी है ना मुकम्मल इंग्लिश है। ग़ुलाम अहमद कादियानी की सपोर्ट इस तरह करता है कि कहता है कि ग़ुलाम अहमद कादियानी ने अगर नबूवत के दावे किए हैं तो उनकी सनद नहीं है, जबकि उलमाए देवबंद ने इस सिलसिले में जो काम किया है बहुत ही आला और मेयारी काम किया है। एहतिसाब कादियानियत नामी किताब लिख कर, जिसकी 60 जिल्दें हैं,
اس میں انہوں نے غلام احمد قادیانی کے تمام دعووں کو جو اس نے اپنی کتابوں میں جیسے روحانی خزائن ہے اور اربعین نامی اور اسی طرح اس کی جو کتابیں ہیں اس میں سے نکال کر جمع کیے ہیں، اس کے جوابات دیے ہیں۔ اگر کوئی یہ کتاب میں سے کوئی ایک کتاب پڑھ لے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ غلام احمد قادیانی نے کیسے کیسے دعوے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں اور امت مسلمہ کو کیسی کیسی گالیاں اس بدبخت نے دی تھیں۔ اور شیعوں کے بارے میں جناب کا کہنا ہے کہ سب سے زیادہ توحید، سب سے گاڑی توحید اگر دیکھنا ہے تو شیعوں کی کتابوں میں اور ایک خرافاتی بیان اس نے یہ بھی دیا ہے کہ جنت میں جنتی جو ہے وہ منی گاڈ بن کر رہیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کوئی ریفرنس نہیں ہے، کوئی حوالہ نہیں ہے، اور حال ہی میں اس نے کہا ہے کہ میں نعوذ باللہ من ذالک ایسی جنت پر لعنت بھیجتا ہوں جس میں اللہ کا دیدار نہ ہو، العیاذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا دیدار تو کیا، جنت کا بھی دیدار نہیں ہوگا۔ پہلے اپنے اعمال جنت کے دیدار کے تو بنا لیجئے، وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار بہت بڑی بات ہے، بہت آگے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے بغض رکھ کے، دشمنی رکھ کے اللہ تعالیٰ کے دیدار کی باتیں کرنا ایسے ہی ہے جیسے سوئی کے ناکے سے اونٹ کو گزارنا۔ الغرض دوستو، اس کی بہت ساری خرافاتی بے بنیاد باتیں ہیں جس کا کوئی حوالہ نہیں ہے، من گھڑت باتیں ہیں جو میں انشاءاللہ آگے بتاتا رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک امت مسلمہ کو اس قسم کے زال اور مضل فتنے سے بچائے، حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔